everyone, let's understand RE in our today's topic. RE जो है वो है restriction endonuclease, which is a type of enzyme that cuts the DNA. जो nucleases है वो दो कैटेगरीज के होते हैं, एक्सो एंड एंडो. एक्सो मतलब डीएनए के टर्मिनल पे कट करने वाले, एंडो का मतलब है डीएनए के मिडल में कट करने वाले. सो आरई इज restriction endonuclease, which means it cuts in the center or in the middle of the DNA. RE को हम molecular scissors भी कह सकते हैं because it is acting like a scissor. It is cutting, it is cleaving the molecule that is of DNA. It will inspect the entire length of the DNA. It will identify one specific sequence and will bind to it and then cut it. अब ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसी को हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं और ये पैलिंड्रोमिक इन नेचर होता है. पैलिंड्रोमिक का मतलब हुआ आप फॉरवर्ड से पढ़ो या रिवर्स से पढ़ो, रीडिंग ओरिएंटेशन का अगर सेम रखा तो वो सेम पढ़ा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी कहती है मलयालम, मलयालम आप फॉरवर्ड से पढ़ो एंड रिवर्स से पढ़ो एक ही पढ़ा जाएगा. वैसे एक एग्जाम्पल है इको R1. इको R1 RE जो है वो रिकॉग्नाइज करता है GAATTC एंड लोअर स्ट्रैंड में भी GAATTC. अगर आप ओरिएंटेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेम रखते हो तो ये सेम रीड किया जाएगा. सो यहाँ पे कट लगाने वाले मॉलिक्यूलर सीजर्स को हम RE कहते हैं. ये RE फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था 1963 में फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स. अब इनका नाम RE रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों रखा गया था? एंडोन्यूक्लियस इज क्लियर बिकॉज इट कैन कट इन सेंटर. रेस्ट्रिक्शन वर्ड इसीलिए था बिकॉज ये प्रोकैरियोट्स का एक सेल्यूलर डिफेंस माना जाता है. बैक्टीरियोफाज अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरिया अपने खुद के बचाव में बैक्टीरियोफाज के डीएनए को कट मारता है बाय यूजिंग इट्स ओन REs. बट इसी सेम RE से वो अपने खुद के जीनोम को भी तो कट लगा सकता है ना. बट ये नहीं होता है बिकॉज इट एड्स मिथाइल ग्रुप टू इट्स ओन डीएनए इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डीएनएस. हेंस इन एंजाइम्स का नाम RE रखा गया था. अब ये जो कट लगाते हैं ये कट दो प्रकार का हो सकता है टू प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एंड्स, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स. स्टिकी एंड्स में शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्लीव किया जाता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी ब्रेक हो जाएंगे which leaves single stranded overhanging sequences. ब्लंट एंड्स में सिर्फ शुगर फॉस्फेट बैकबोन कट किया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कट नहीं किए जाते एंड दैट लिव्स ब्लंट एंड. सो कोई सिंगल स्ट्रैंडेड ओवर प्लैंकिंग ओवर हैंगिंग रीजन्स नहीं है. आई होप द टॉपिक इज क्लियर. थैंक यू.